हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, आज मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी थी। मार्केट पहले अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड में आया, फिर अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड में आया और फिर लास्ट आवर में एक बड़ी सी कैंडल के साथ देखो यहाँ पे मार्केट ने जो है फिर से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी है हायर लेवल पे। ठीक है, और प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी है। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है? सिंपल इंडिकेशन है कि मार्केट जो है इस लेवल को 25,000 के लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। और बायर्स जो हैं या लॉन्ग टर्म बायर हैं वो भी नहीं चाहते कि अभी मार्केट जो है 25,000 के नीचे आकर के क्लोजिंग दे। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे कितनी बार ट्राई किया है। अप साइड में जाता है मार्केट, डाउन साइड में जाता है, अप साइड में जाता है, डाउन साइड में, आज फिर यहाँ पे अप साइड में जाकर के फिर डाउन साइड में आने की कोशिश की थी। लेकिन देखो ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को हम और आप नहीं बना सकते। ठीक है, इस कैंडल में लगभग हजारों करोड़ रुपए की बाइंग हुई है यहाँ पे। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है लगभग ये 100 पॉइंट की कैंडल है अकॉर्डिंग टू मी शायद। चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये 150 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, तो कोई से रिटेलर नहीं बना सकता इस कैंडल को। इस कैंडल को जो बनाते हैं वो बड़े प्लेयर बनाते हैं, ऑपरेटर बनाते हैं या FII DI बनाते हैं। देखो यहाँ से 25,000 से दोबारा से फिर कितनी करोड़ों रुपए में बाइंग हुई होगी जब जाकर के ये कैंडल जो है हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिली। अब देखो, अगर आपको 3 बजे के बाद या सेकंड हाफ के बाद एक्सपायरी में अगर प्लान करना होता है तो देखो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। देखो 2 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे, 4 रुपए का प्रीमियम, 80 का हाई लगाया है, लगभग 84 का। ठीक है, और इसका एक देखेंगे दूसरे वाला जो प्रीमियम है यहाँ पे एक इन द मनी का। देखो ये 10 रुपए का प्रीमियम था, 10 रुपए का प्रीमियम ने 120 का हाई लगाया है। ठीक है, तो इसको अगर आप कैच करना चाहते हो इस मोमेंटम को, देखो तो किस तरह आप कैच कर सकते हो। देखो आप एक, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काम करता है, अगर आप का रिस्क जो है 2000 का है, ठीक है, और 2 रुपए का यहाँ पे वो चल रहा है हमारे पास, तो 2 इंटू कितना हम खरीद सकते हैं, 1000 क्वांटिटी। ठीक है, 2 इंटू 1000 यानी 2000 रुपए का रिस्क है। और हम अपना स्टॉक वो जो लिमिट प्राइस डालेंगे सेल का, वो डाल देंगे 50, 60 या 70 रुपए के आसपास। ठीक है, अगर वो हिट होना होगा तो वो हिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं हिट होना होगा तो आपके 2000 रुपए यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम इस मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मोमेंटम मुझसे छूट गया है और मैं इस मोमेंटम को कैसे कैच करूं, तो कुछ इसी तरह आप इसको मोमेंटम को यहाँ पे कैच कर सकते हो। एक सेट ऑफ रिस्क आप डिफाइन कर सकते हैं, 1000 का, 1500 का या 2000 का। उस रिस्क को डिफाइन करके फिर आप अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेकेंड हाफ के अंदर। ऐसा आप हर एक एक्सपायरी में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ एक्सपायरीज हैं जहाँ पे मार्केट स्पाइक लगाता है वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई या फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई या सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई। सेंसेक्स में भी आज एक स्पाइक लगी होगी क्योंकि यहाँ पे स्पाइक लगी है तो वहाँ पे भी स्पाइक लगी होगी। तो कुछ एक्सपायरी में इस तरह से आप कम प्रीमियम में और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते। अगर 2 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? 1 रुपए पे, 1.5 रुपए पे, वो तो हिट होना ही होगा। तो आप रिस्क एक डिफाइन करो कि हाँ इतने रुपए में आज यहाँ पे दे करके जाऊंगा, तो 2000 या 1500 के आसपास का आप वहाँ पे रिस्क जो है वो डिफाइन कर सकते हो। स्टॉप लॉस नहीं डालना है, बस उसको बाय करके एक लिमिट प्राइस में सेल डाल देना है, सेल ऑर्डर। ठीक है, सेल ऑर्डर डाल दो 50 या 60 रुपए पे, तो वहाँ पे आप जो है इसमें पैसा जो है वो कमा सकते हो। अब देखो हमारे पास लेवल कौन से निकल के आते हैं। अभी तक हमारे पास लेवल यही वाला है। देखो ये हमारे यहाँ डे लो है। ठीक है, ये हमारा डे लो है और ये हमारा डे हाई है। ये दोनों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अब देखो अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया इसके बीच में, अगर मार्केट गैप डाउन इसके बीच में खुल गया तो ये ऑप्शन सेलर का डे होगा। हमें यहाँ पे बने रहना है। मार्केट जो है इसी के बीच में जो है वो ट्रेड करता रहेगा जब तक कि डाउन साइड में इसको ब्रेक डाउन ना करती है, फिर अप साइड में इसको ब्रेक डाउन ना करती। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, तो हमें वेट करना होगा जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता। तब तक हम कोई भी ट्रेड सेल साइड का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास नीचे के टारगेट जो है वो, पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा 900 का, 24,900 का, और दूसरा टारगेट 850 का हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा टारगेट हम डाउन साइड में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर तो फिर से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट बाइंग मोमेंटम में एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पे बनाई है। अगर बाइंग मोमेंटम आया है तो हम बाइंग के साथ रहेंगे। मार्केट गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अपना प्लान करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ के अब खुल के एक छोटा सा ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी में आप यानी एक लॉट में अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं पुट साइड का। ठीक है, तो ये
तीनों कंडीशन हमारे पास होती है। अगर गैप गैप डाउन खुलता है इसके बीच में तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, ऑप्शन सेलर का डे हो जाएगा, ठीक है। मार्केट एक दिन होल्ड करेगा। अगर डाउन साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है 25,000 को, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 25,200 के लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल हमारा एनालिसिस रहेगा, सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा, ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अब फिर ये दोबारा रेंज में फंस गया है और आज इसमें एक अच्छा ट्रेड भी मिला। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी मिला है इस लेवल पे। अगर आपने ये रेजिस्टेंस मार्क किया होगा ये वाला, और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया और देखो प्राइजेशन बना के कितना अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे डे लो तक का जो है वो मिला है। आज फिर इसने 51,000 से सपोर्ट लिया, 51,000 से सपोर्ट लेकर के इसमें भी एक बाइंग देखने के लिए मिली है, लेकिन क्लोजिंग बीच में इसने दे दी है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाता है क्योंकि क्लोजिंग फिर इसने 51,152 पे दी है, अभी ट्रेड कर रहा है 166 पे। तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो वही उसमें रहेगा, ऑप्शन सेल जो है यहाँ पे कॉल और यहाँ की पुट जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी और ये फिर इसी रेंज में जो है घूमता रहेगा। जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान बिल्कुल नहीं कर सकते। कल भी मैंने आपको ये लेवल दिया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर के लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था। ओपन होकर के इसने यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल बनाई, बस एक मोमेंटम यहाँ पे दिया इसने, एक मोमेंटम ये वाला, एक मोमेंटम ये वाला। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत रही मार्केट में, ऊपर नीचे आज दोनों साइड में मोमेंटम किया, लेकिन अगर आपको टॉप और बॉटम पकड़ना है तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने होते हैं ये वाले, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा मोटा ट्रेड आप बीच में ले सकते हैं अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो। 51,250 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का एक टारगेट रख लेंगे और एक ट्रेड यहाँ तक का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के निकलता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसी के लेवल का डाल देंगे और यहाँ तक का टारगेट जो है हम प्लान करेंगे। और अगर सेल करना है तो इसके नीचे सेल प्लान करेंगे 51,000 के नीचे, क्योंकि अब ये लेवल थोड़ा सा मुझे कमजोर भी लग रहा है, वीक हो गया है। 3-4 बार, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ये टेस्ट हो चुका है। अगर अब की बार मार्केट डाउन साइड में आता है तो फिर ये डाउन साइड में निकल जाएगा और हमें डाउन साइड के टारगेट भी जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 900 का होगा, ये वाला टारगेट होगा। और फिर सेकंड टारगेट हमारे पास गैप जो है बचा हुआ है यहाँ पे, गैप फिल टारगेट, ये 750-800 का टारगेट हमारे पास डाउन साइड का हो जाएगा। क्योंकि आज फिर इसने डाउन लेवल में क्लोजिंग दे दी है तो बाइंग के लिए मैंने आपको बताया है सिर्फ 400 के ऊपर ही प्लान करेंगे, 51,400 के ऊपर। अगर ये फ्लैट खुल के इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करे या फिर डायरेक्ट गैप अप खुल के इसको ब्रेकआउट करे, ठीक है। और अगले ऊपर के टारगेट हमारे पास 500 का होगा, क्योंकि 500 पे यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग होगी, उनके एसएल जाएंगे तो हमें एक मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ट्रेड हम कल प्लान करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऊपर नीचे दोनों साइड में मार्केट ने मोमेंटम कर दिया है। देखो जब मार्केट एक साइड मोमेंटम कर देता है अगले दिन साइडवेज, ठीक है। आज मोमेंटम कर दिया है तो अगले दिन पॉसिबिलिटी हो जाती है कि साइडवेज रहेगा मार्केट, या तो सुबह के टाइम मोमेंटम कर दे कुछ इस तरह का, या फिर सेकंड हाफ में मोमेंटम करे, लेकिन दिन में जो है मार्केट साइडवेज रहता है, इसलिए वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और लेट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।